हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज मैं बात करूंगी कि एक वीडियो है बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, निक्की की, जिसको जला दिया गया है उसके पति ने। विपिन ने उसको जिंदा जला दिया, उस पर कुछ डाला और फिर जो है उसको आग लगा दी। क्योंकि उसका बेटा जो है निक्की का, वो बोल रहा है, अपनी मौसी के साथ खड़ा है वहाँ, वो बोल रहा है कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी के ऊपर कुछ डाला, फिर चाटा मारा और फिर जो है वो जला दिया। तो ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, आप सबने भी देखा है। तो इस पर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आजकल हमारे समाज में दहेज प्रथा के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत जो है बेटियों को ऐसे मारा जा रहा है, किसी को पंखे से लटकाया जा रहा है, किसी को ऐसे पेट्रोल तेल डाल के जो है वो जलाया जा रहा है। लेकिन ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इसमें कहीं ना कहीं जो है वो बेटी का जो परिवार होता है वो भी जिम्मेवार होता है। क्योंकि ससुराल पक्ष के लोग तो जिम्मेवार हैं ही, वो तो दरिंदा है ही जो विपिन है। लेकिन जो ये बच्ची है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसने खुद आग लगाई है। देखो ये बहुत दर्दनाक चीज़ है, ये कोई नहीं कर सकता। या तो उसको जो है वो वहाँ मेंटली डिस्टर्ब वो बंदा चलता रहता है, टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है, या तो वो जब करता है। तो जो भी करे, अगर उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही थी या उसके हस्बैंड ने ही उसको जलाया है, तो दोनों परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये परिवार भी जिम्मेवार है, लड़की के मायके वाला। क्योंकि जब उनको 7-8 महीने पहले ही पता चल गया था कि भाई ऐसी ऐसी कहानी बेटी के साथ हो रही है, और वो वापस भी लेके गए थे, तो उन्होंने जो पंचायत में फैसला किया और बेटी को ससुराल भेज दिया, इसका मतलब यही हुआ कि अब लड़की जो है वो दोनों तरफ से मजबूर हो गई थी। क्योंकि उधर जब वो गई तो परिवार वालों ने भी उसको वहाँ भेज दिया वापस। तो यहाँ मैं परिवार वालों की भी गलती मानूंगी, क्योंकि अब उसके पास कोई जो है वो ऑप्शन नहीं बचता है। क्योंकि जब परिवार वालों को पता है कि वो ऐसा है, उसका किसी लड़की के साथ भी कुछ चक्कर वगैरह है, वो मारता पीटता है, शराब पीता है, दहेज की डिमांड करता है, तो ऐसे जो है वो नहीं भेजना चाहिए। और दूसरी बात मैं तो यही कहूँगी कि हमारे जो देश में जो कानून बने हैं, एक तो जो लड़कियों के साथ रेप करते हैं लोग, दरिंदगी करते हैं, उनके लिए भी कानून बने हैं, और जो ये दहेज प्रथा का है इसके लिए भी कानून बना है। लेकिन इसको फॉलो कौन करेगा, मानेगा कौन? समाज। लेकिन समाज के यही लोग जो है वो पहले इस बात को मानते नहीं है, आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि हमारी बेटी को जिंदा जला दिया या ऐसे मार दिया। तो देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर दहेज लेने वाला गलत कर रहा है, तो जो दहेज दे के बेटी की शादी कर रहे हैं वो भी उसका जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब हमारे देश में ये कानून बन चुका है तो वो भी गुनहगार माना जाना चाहिए, क्योंकि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि जो दहेज मांग रहे हैं वो तो है ही गुनहगार, लेकिन जो दहेज दे रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो कानून को फॉलो ही नहीं कर रहा है। जब कानून बने हैं कि दहेज प्रथा के ऊपर हमारा कानून बन चुका है, धारा लग चुकी है, तो दोनों पक्ष को इस चीज़ को मानना पड़ेगा। मतलब कि हमारा समाज ही कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। और फिर बेटी ऐसी जो है वो बलि चढ़ती है लोगों के दहेज के लिए, फिर माँ बाप बोलते हैं कि दहेज जो है वो मांगा जा रहा था। अरे जब पहले तुम खुद दहेज को एक्सेप्ट करते हो, मतलब दहेज देते हो, वहीं तुमको वहाँ रिश्ता ही नहीं करना चाहिए। और रही बात ये कि अगर कोई बाद में भी परेशान कर रहा है, तो वहाँ पर जो है FIR करनी चाहिए, उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। अपनी बेटी को वहाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समाज के लोग अगर ऐसे एक्शन लेंगे तभी जो है ये समाज कुछ सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधर सकता। और जो दूसरा जो रेप का मामला है ना, उसमें तो चल मान लिया कि भाई एक अकेली लड़की को लोग देखते हैं, 2-3 कुछ दरिंदे होते हैं जो घटिया मानसिकता के लोग होते हैं, वो उस लड़की को निशाना बनाते हैं और जो है उसके साथ ये गलत कृत्य करते हैं। तो वहाँ तो एक तरफा मामला हो गया कि मतलब एक लड़की जो है वो अपने काम के लिए, किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रही है, या कहीं कॉलेज, स्कूल, मार्केट, जॉब, कहीं भी, तो उसको निशाना बनाते हैं वो 2-3 दरिंदे लोग, या ग्रुप में भी 4-5 भी, जो भी। तो वहाँ तो उधर जो है वो मानसिकता होगी उन लोगों की।
लेकिन जब यहाँ पर जो रिश्ता जोड़ा जाता है वहाँ पर अगर दोनों जो पार्टियां होती है, लड़की वालों की भी और लड़के वालों की भी, दोनों लोग जो है वो बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, अगर वो ऐसा फैसला लेंगे तो हमारे समाज में ये दहेज प्रथा की जो प्रथा है ये बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी और ऐसे ही बेटियां इसकी बलि चढ़ती रहेगी। क्योंकि जब रिश्ता जोड़ते हैं दोनों पक्ष तो अगला पक्ष, लड़का पक्ष अगर दहेज की डिमांड करता है तो लड़की पक्ष को उस घर में अपनी बेटी बिल्कुल भी देनी ही नहीं चाहिए। और ये सबको पता है कि जब जो लोग दहेज मांगते हैं उनकी ये भूख कभी खत्म नहीं होती, ये सारी दुनिया को पता है, सारे समाज को पता है। तो फिर जो बेटी का बाप है वो अपनी बेटी की शादी उन दहेज लोभियों के घर में क्यों करता है। और रही बात ये जो 5-6 महीने पहले की जो एक बात बोल रहे हैं कि बेटी को घर में लेके आ गए थे और फिर इन्होंने समझौता करके भेज दिया है, तो वहाँ उन सबको पता है कि जो लड़का जो विपिन है वो और लड़कियों के साथ था, अफेयर में था या जो भी तो था। तो बताओ क्या समाज को नहीं पता कि ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। और आज हर घर में शराब से महिलाएं पीड़ित हैं। जिनके घर में जिनके पति शराब पीते हैं उन महिलाओं के घर में आप जाके देखो, रोजाना मार पिटाई कलेश होता है। तो फिर जो समाज के लोग बैठे थे और फिर उन्होंने निक्की को भेजा है, तो क्या निक्की के मम्मी पापा को, चाचा ताऊ को, भाई को, सगे संबंधी को सबको पता है कि जो किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर में है, चक्कर में है, वो शराब पीता है, वो आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता। तो यहाँ पर निक्की के जो मम्मी पापा है उधर उन पक्ष के लोगों की भी गलती है कि उन्होंने नहीं भेजना चाहिए था। यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बेटी को ऐसे घर में नहीं बैठाया जाता क्योंकि माँ बाप जो है वो इतना खर्चा करके बेटी की शादी करता है। तो वही तो मैं बात बोल रही हूँ, भाई इतना खर्चा करना ही नहीं चाहिए क्योंकि दहेज लोभियों के घर में बेटी देनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात मेरे को ये लग रही है कि यहाँ पर दहेज का कोई मामला मेरे को नहीं लग रहा है, ये दहेज का मामला बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर दहेज का होता तो जो दूसरी इनकी बड़ी वाली बेटी है जो कंचन है उसको भी मारा पीटा जाता। मतलब जो घर में वो बोल रही मेरे साथ भी मार पिटाई होती थी, कुछ घरेलू हिंसा होती थी, तो वो कई बार ये ह्यूमन नेचर है कि मतलब कोई गलती हो जाती है तो कई जो जेंट्स लोग हैं उनकी आदत बन चुकी है। क्योंकि हमारे कुछ समाज के लोग हैं जो इस पर एक्शन नहीं लेते, तो कुछ जेंट्स लोग होते हैं उनकी आदत बनी होती है कि छोटी सी कोई घर में मिस्टेक हुई या कुछ भी बात हुई तो वो सीधा हाथ उठाते हैं। तो वो जो है वो बड़ी वाली लड़की के साथ हुई थी, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए। पर इस पर जब खुद आप एक्शन नहीं लोगे तो ये रुकेगी ही नहीं, तो एक्शन लेना पड़ेगा तभी रुकेगी। और एक वीडियो जो वायरल हो रही है वो आप सबने देखा है कि गाड़ी से जो विपिन है वो उतर रहे हैं, फिर उनके साथ ऐसे कॉलर पकड़ के मार पिटाई हो रही है वहाँ। तो जब पता है उसके बाद भी माँ बाप जो है वो अपनी बेटी को भेज रहे हैं तो वो बहुत गलत बात है। और जो ये आपने एक और वीडियो देखी है ना घर में, जो बोल रहे हैं कि निक्की की जो सास है वो निक्की का जो हस्बैंड विपिन जो वो मार रहे हैं, तो उसमें मेरे को भी लग रहा है, मैंने भी एक वीडियो कहीं और देखी है कि उसमें वो जो सास है ना वो छुटाने की ही कोशिश कर रही है, मार नहीं रही है। उन्होंने वो क्लिप काट के ऐड की है क्योंकि आपने देखा होगा कि उस जो वीडियो है उसमें जो वीडियो बनाई गई है उसमें जो विपिन है उसका यहाँ पर जो है वो थाइज मतलब ये हड्डी होती है यहाँ जो आप उसमें जो वो विपिन है उसके यहाँ पर जो है चोट लगी हुई है, जहाँ पर हम पैंट वगैरह बांधते हैं या सलवार बांधते हैं वहाँ पर उसको चोट लगी हुई है। और ध्यान से देखना जो उसकी माँ है उसके सोल पर भी खून लगा हुआ है। मतलब मेरे को तो ये मामला उसी दिन का लग रहा है कि जहाँ पर जो है उसको विपिन को गाड़ी में मारा पिटा था, या तो वो मामला है या कहीं और जो है वो उस दिन मामला ज़्यादा हुआ था, मार पिटाई कुछ ज़्यादा हुई थी। वो कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ जो पार्लर है ना उसमें कुछ लोग आए थे दूसरे गांव के और विपिन के साथ मार पिटाई की थी, तो वहाँ विपिन को भी जो है वो चोट लग रही है। इसीलिए आप सबको पता है कि जब आप मतलब बोलते हैं ना कि किसी जीव को भी जब तक आप छेड़ोगे नहीं तो वो चोट नहीं पहुंचाता, तो ऐसे ही उसको जो है वो मार पिटाई हुई थी। रीजन पता नहीं मेरे को क्या था, लेकिन उसी वजह से फिर जो है वो घर में भी इनके लड़ाई हुई है, फिर मार पिटाई हुई है। और उसमें जो है वो उनकी माँ जो है वो छुटवा रही थी, उसके सोल पर भी जो है वो खून लगा हुआ है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप देखना। और जो विपिन है उसके भी जो है चोट लगी हुई है।
जहाँ पर पैंट वगैरह बांधते हैं वहाँ उसके चोट लगी हुई है, ध्यान से देखना। और उस वीडियो में आप ध्यान से देखना, उधर एक लेडीज खड़ी है, वो कंचन ही है। तो जब वो कंचन उधर खड़ी है और इधर कोई वीडियो बना रहा है, तो वो वीडियो बनाने वाला बंदा कौन है? या तो कंचन का हस्बैंड है रोहित, वो वीडियो बना रहा है। तो फिर ये कंचन कैसे बोल रही है कि भाई मेरे साथ भी मार पिटाई हो रही थी? इससे भी पता लग रहा है कि वो मामला था, वो इनका जो दूसरे गांव से लोग आए थे उनकी वजह से जो मार पिटाई का माहौल हुआ था घर में, ये उसी दिन, उसी रात दिन जो भी है उसी की घटना है ये। क्योंकि तभी तो जो है वो कंचन है, तभी तो जो ये कंचन है उसके हस्बैंड जो है वो वीडियो बना रहा था और कंचन उधर खड़ी थी। आपने वीडियो देखा होगा ध्यान से। तो मतलब कंचन का हस्बैंड कहाँ कंचन को मारता है, इससे तो आपको पता लग ही गया होगा। क्योंकि अगर वो भी जो कंचन बोल रही है ना कि मेरे साथ भी मार पिटाई होती थी, तो वो तो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कंचन तो उधर खड़ी है। तो इसका मतलब यहाँ से भी पता लग रहा है कि ये दहेज का मामला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जो कंचन का पति है, कंचन है, कंचन की जो सास है, वो सब जो है उसको छुटाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि उसको जो है वो किसी बात का भाई गुस्सा आया होगा, क्योंकि उसके साथ जो मार पिटाई हुई उसमें क्या रीजन था, तो वो गलत तो है, लेकिन वो रीजन वही था कि उसके साथ किसी ने कई लड़कों ने आके मार पिटाई करी है, फिर घर में जो है वो लड़ाई हुई है। अब जो वीडियो बना रहा था वो कंचन का हस्बैंड है या कंचन का ससुर है, तो मतलब आप सोचो कि अगर कंचन का पति वीडियो बना रहा है, उसकी माँ मार रही, वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा बिल्कुल भी। या कंचन का ससुर है, वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इससे भी पता चल रहा है कि सब लोग जो उसके निक्की के ही साथ थे, तभी वो वीडियो बनाई जा रही है। नहीं तो अगर ऐसे होता तो कंचन का जो हस्बैंड है रोहित, वो वीडियो क्यों बनाता? वो तो वीडियो नहीं बनाता ना, क्योंकि वो अपनी माँ के खिलाफ हो रहा है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ दहेज की तो कोई डिमांड है नहीं, क्योंकि कंचन का जो हस्बैंड रोहित है वो अगर वीडियो बना रहा है, उधर कंचन खड़ी है, बीच में विपिन और विपिन की जो माँ है और निक्की है वो बीच में ऐसे दिख रहा है लड़ते हुए, तो वो जो माता जी है वो छुटा रही है। तो यहाँ पर जो है वो दहेज का जो मामला है वो बेवजह लगाया जा रहा है। इनकी जो लड़ाई है वो, क्योंकि लड़की के जो पिता है ना, उनका नाम है भिखारी कुछ है, मतलब जो भी है। तो इधर जो है ये लड़की के जो पिता ने भी बोला है कि 5-6 साल से तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब 1-1.5-2 साल से ही मामला खराब हुआ है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि अगर कोई दहेज मांग रहा होगा तो वो 5-6 साल आराम से रहेगा, और अब वो दहेज मांगना शुरू करेगा? नहीं। तो इसका मतलब यही है कि भाई इनकी जो ये प्रॉब्लम बढ़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की रील से बढ़ी है। और सोशल मीडिया की रील से बढ़ी है तो जब घर में रोज कलेश होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो सोशल मीडिया पर रील बनाए। और जो पार्लर की बात है उसमें तो लोग बोल ही रहे हैं कि पार्लर में तो खुद निक्की के जो पति है विपिन, उन्होंने सपोर्ट किया, वो सामान वगैरह भी लेके आते थे, लेकिन बस सिर्फ वो सोशल मीडिया की रील से, इंस्टाग्राम की रील से नाराज थे, उस करके इनके घर में जो है वो लड़ाई वगैरह होती थी। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई रील तो आजकल सब बनाते हैं, तो फिर वो क्यों मना कर रहे थे? तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे समाज को, क्योंकि समाज जब दोगलापन करता है ना, तभी जो है ये चीजें सुधरने में नहीं आती। क्योंकि कुछ समाज सेवी कुछ लोग हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उनका कहना है कि भाई ऐसे कैसे तलाक ले ले, क्योंकि आपने देखा होगा उनका समाज, वहाँ जो महिलाएं बैठी थी, यानी कि निक्की की तरफ जो वीडियो आई थी उधर महिलाएं बैठी थी, वो इतना इतना घूंघट निकाल रही थी। तो तलाक जो है लेना एक लड़की के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उनका समाज देखो कि वहाँ इतना इतना घूंघट किया जाता है। तो जब तलाक लेने में आप बोल रहे हो कि नहीं लिया जाता, तो क्या ऐसे बेटियां बलि चढ़ जाए? इससे तो अच्छा ऑप्शन है कि तलाक ही लेना, क्योंकि ऐसे जो है वो हिंसक वातावरण में, ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस में कब तक इंसान अपनी जिंदगी जिएगा? तो इससे अच्छा है कि अपना तलाक लो, नहीं तो अपने दोनों बहन इंडिपेंडेंट थी, अपने अलग आराम से रहती। ऐसे हिंसा भरे माहौल में बिल्कुल भी जो है वो एडजस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ही तो समाज कुछ सुधर। अगर ऐसे ही अत्याचार सहते रहेगी लड़कियां, तो फिर ये तो बढ़ते ही रहेगा। तब जो ये कंचन है और ये निक्की है, अगर ये इतना डोमेस्टिक वायलेंस सह रही थी तो इनने आवाज उठानी चाहिए थी। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं ना, इनका इतना इतना पर्दा कराया जावे है,
इनको ऐसे वो है, तो उस तभी तो ये आगे निकल रही है, सोशल मीडिया पर रील बना रही, वो भी तो कुछ अलग कर रही है ना। तो यहाँ भी इन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी। ऐसे कोई भी जो है हिंसक माहौल, हिंसा नहीं सहनी चाहिए थी, क्योंकि जब लड़कियां खुद जो है आगे बढ़ेगी और इनके खिलाफ आवाज़ उठाओगी तभी जो है इस चीज़ से हमें निजात मिल सके, नहीं तो बिल्कुल भी जो है वो बंद नहीं होगी। ऐसी चीज़ें ऐसे ही समाज में चलती रहेगी। और मैं तो यही कहूँ कि अगर दहेज लेने वालों गुनहगार है तो दहेज देने वालों भी गुनहगार है, क्योंकि जब कानून बनाए हुए है तो वो दोनों के लिए बनाए और दोनों गलत है, क्योंकि एक सिक्का का दो पहलू हो वैसे। क्योंकि जब उस माँ बाप ने जो दहेज दे रहे तो उसने नहीं पता कि भाई दहेज देना गलत है, तो इसको मतलब दोनों पक्ष ही गलत है, क्योंकि दहेज नहीं देना चाहिए। और जब भी जो है समाज में इन चीज़ों को असर होवेगो, तो जब दोनों पार्टी ही इन्हें गंभीरता से लेवेगी, नहीं तो ये ऐसे ही बढ़ते रहेगा। और लड़कियां ने भी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर उनके साथ घर में अत्याचार हो रहा है, वायलेंस हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो उनने भी जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, FIR करनी चाहिए। और वे तो पढ़ी लिखी है, तो भाई ऐसे हिंसा क्यों सह रहा हो, क्योंकि आप तो जानो भी कानून का बारे में, क्योंकि कई आने जब नॉलेज ना रहे, कुछ लोग कम पढ़ा लिखा रहे, वे तो बेचारा सहता रहे उसे। लेकिन जब पढ़े लिखो समाज भी ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस सहवेगो समाज के खातर, तो फिर एक ही चीज़ होगी, या तो आप समाज ने देख के चलो, या फिर आप समाज ने बदलने के लिए आवाज़ उठाओ। आप देख लो, अब वो चढ़गी बली, या तो उसने खुद भी अगर आग लगाई है तो वो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी, तभी जो है वो इंसान यो कदम उठाओ, नहीं ऐसो कदम उठाना इतना आसान नहीं है। तो बस यही है कि अगर समाज में बदलाव ले आना है ना, तो हर एक इंसान ने जिसके साथ जो चीज़ हो रही है वही तो आवाज़ उठाओगे। बाहर वाला ने तो बाद में पता लगो ना, जब ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाए समाज के सामने। कब आओ, जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है तब सामने आती है। इसका मतलब जो है जिसके साथ भी जो हिंसा हो रही है उसने समाज को ना देखते हुए अपने आप को देखो और जो है वो आवाज़ उठाओ, क्योंकि तभी जो है वो समाज बदल सकता है। अगर हर एक एक लड़की, एक एक इंसान ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस घर में सहते रहोगे और एडजस्टमेंट करते रहोगे, तो समाज में सुधार नहीं आ सके। तो मैं तो यही कहूँ कि हर किसी ने आवाज़ उठानी चाहिए, जिसके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है, तभी समाज बदल सके। तो मैं तो यही कहूँगी जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।